Assalamu alaikum students. Today we will start next phylum, that is phylum Mollusca. Phylum Mollusca consists of diverse group of organisms which include slow moving snail and slug, bivalve, clams and highly active cephalopod. यानी डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर स्लो मूविंग स्नेल और स्लग की एग्जांपल दी हुई है। इसके अलावा ऑक्टोपस है जो कि सेफलोपोड क्लास से बिलोंग करता है, जो कि हाईली एक्टिव होता है। इसके अलावा मुजल्स आ जाते हैं जो कि बायवेल्व हैं। इनकी बॉडी जो है उसके 2 पीस शेल पे कंसिस्ट करती है और इनर पार्ट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है द फाइलम इंक्लूड ओवर 50,000 लिविंग स्पीशीज एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। बेसिकली इसके अंदर 50,000 स्पीशीज़ होती हैं और इस वजह से इसको सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है इनवर्टिब्रेट्स का, फर्स्ट बीन आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट आ जाता है जाइंट स्क्विड इज़ द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। यानी इस फाइलम के अंदर जो जाइंट स्क्विड प्रेजेंट होता है वो सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट एनिमल है। अब इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक देखे जाएँ तो मोलस्कन्स आर बेसिकली ट्रिप्लोप्लास्टिक, यानी इनके 3 लेयर्ड होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सिलोमेट्स हैं, यानी इनके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनके अंदर जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल होती है और ज़्यादातर एनिमल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, शेल प्रेजेंट होता है। द बॉडी इज कवर्ड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम एनवेलोप कॉल्ड मेंटल विच सेक्रीट कैल्केरियस शेल। अब इनकी बॉडी के ऊपर एनवेलोप होता है जिसको ग्लैंडुलर होता है, यानी कि ग्लैंड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिसको मेंटल कहते हैं, और वो क्या सेक्रीट करता है, कैल्केरियस शेल, यानी शेल कंटेनिंग कैल्शियम carbonate. This shell is protected, however, it is handicapped to locomotion. Therefore, some of the most active mollusca show a reduction or loss of shell. शेल जो है बेसिकली मोलस्कन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन जो हाईली एक्टिव मोलस्कन्स होते हैं उसके अंदर ये शेल जो है वो रिड्यूस हुआ होगा या फिर नहीं होगा। मोलस्कन्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, सम ग्रुप्स आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिव, फ्रेश वाटर और मेराइन, द अदर इंक्लूड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिविंग मोस्टली इन मॉइस्ट प्लेसेस। अब उन्होंने कहा कि मोलस्कन जो है डिफरेंट जगहों पर पाए जाते हैं, उनमें से कुछ जो होते हैं एक्वेटिव होते हैं यानी फ्रेश वाटर और मेराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर होते हैं, लेकिन लैंड के ऊपर भी वो किन जगहों पे होंगे जहाँ पे मॉइस्ट प्लेसेस होंगी। द बॉडी इज अनसेगमेंटेड एंड सॉफ्ट, इनकी बॉडी जो है उसके ऊपर सेगमेंटेशन नहीं होती और सॉफ्ट होती है। द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू हेड, वेंट्रल मस्कुलर फुट एंड द डॉर्सल विजरल मास कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ये स्टूडेंट डायग्राम दिखाई हुई है जिसके अंदर बताया हुआ है कि मोलस्कन्स की बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। बेसिकली बताया है कि हेड पे कंसिस्ट करता है, विजुअल मास पे कंसिस्ट करता है, और इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, वेंट्रल फुट जो है वो प्रेजेंट होता है। उन्होंने क्या ओवर द विजुअल मास मेंटल इज प्रेजेंट विच सिक्रीट अ शेल। अब विजुअल मास के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मेंटल प्रेजेंट होता है जो कि क्या सिक्रीट करता है, शेल सिक्रीट करता है जो कि बॉडी को क्या प्रोटेक्ट करता है। द स्पेस बिटवीन द शेल एंड द मेंटल कैविटी कंटेन गिल्स। अब मेंटल कैविटी और स्पेस जो प्रेजेंट होती है मेंटल कैविटी और शेल के दरमियान में, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्पेस प्रेजेंट होती है शेल और मेंटल कैविटी के दरमियान में, लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इन माउथ कैविटी ऑफ मैनी मोलस्कन्स देयर इज़ अ रेस्पिंग टंग लाइक रेड्यूला प्रोवाइडेड विद मैनी होनी टीथ। अब इनकी एक स्पेसिफिकेशन है कि इनके माउथ के अंदर टंग प्रेजेंट होती है जिसको रेड्यूला कहते हैं, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, होनी टीथ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह से ये फूड को ईजिली क्या कर सकती हैं, स्क्रैप कर सकती हैं ताकि वो ईजिली स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो सके। द बॉडी इज हाईली ऑर्गेनाइज विद कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिकली इसके अंदर सारे सिस्टम जो हैं वेल ऑर्गेनाइज जो हैं वो हुए हैं मोलस्कन्स की बॉडी के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ गट विद 2 ओपनिंग, द माउथ एंड द एनस। बेसिकली इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो है 2 ओपनिंग प्रेजेंट है, माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है, लाइक एलिमेंट्री कनाल। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर पेयर्ड नेफ्रीडिया। इसकी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो पेयर्ड की सूरत में प्रेजेंट होते हैं जिनको नेफ्रीडियास कहा जाता है। एक्सेप्ट फॉर सेफलोपोड द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। सेफलोपोड्स के अलावा जितनी भी क्लासिफिकेशन है, जितने भी ऑर्गेनिज्म मोलस्कन्स के अंदर आए जाते हैं, उनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, ओपन होता है। द सिलोम इज डिवाइडेड इनटू साइनस और ब्लड स्पेसेस। सर्कुलेटरी सिस्टम जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे पहले भी डिस्कस हुआ था, उसके अंदर ब्लड जो है वो ब्लड
ब्लड कैपिलरीज के अंदर या वेसल्स के अंदर मूव नहीं करता, बल्कि किसके अंदर मूव करता है, बॉडी कैविटीज़ के अंदर या साइनसेस के अंदर। हार्ट पंप द ब्लड इनटू द साइनसेस, यानी हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है किसमें, कैविटीज़ में, डिफरेंट बॉडी की। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ब्लू इन कलर कॉल्ड हीमोसाइनिन इज प्रेजेंट। इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हीमोसाइनिन कहते हैं वो ब्लू कलर का होता है। गैसियस एक्सचेंज इज बाय गिल्स मोस्टली, इन सम केसेस सच एज स्नेल द मेंटल कैविटी इज कन्वर्टेड इनटू लंग्स। अब उन्हें कहा कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो मोस्टली, क्योंकि ज़्यादातर इसकी स्पीशीज़ जो है वो एक्वेटिव होती हैं तो वो गिल्स के जरिए होती है, लेकिन इन सम केसेस जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उसके अंदर मेंटल कैविटी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लंग्स में, तो गैसेस एक्सचेंज जो है फिर लंग्स के जरिए होता है। द nervous system consists of 3 pairs of interconnected ganglia present in the head, foot and body regions। अब nervous system जो है वो इसका consist होता है किसमें, interconnected ganglias जो है वो present होती है। ganglias are basically a mass of nerve cells जो कि present इनके अंदर होते हैं कहाँ पे, head में, foot में and body regions में। the organ of locomotion is muscular foot। मैंने बताया कि इसके अंदर क्या present होता है, muscular foot present होता है जिसके जरिए ये move करते हैं। however in some species the movement is slow। कुछ species जो होती हैं इसके अंदर मूवमेंट स्लो होती है। द अदर्स आर ससाइल, कुछ जो होते हैं अनएबल टू मूव होती हैं वो क्या होती हैं, ससाइल होती हैं। द सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे। ट्रोकोफोर लार्वा डेवलप ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब इसके अंदर जो लार्वा होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा, यानी डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस, उसमें से एक स्टेज जो होती है वो लार्वा की होती है, और उस लार्वा को जो मोलस्कन्स के अंदर डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्लासिफिकेशन जो है स्मार्ट सिलेबस में से स्किप है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्कन्स। सम मोलस्कन्स आर इनडायरेक्टली हार्मफुल टू मैन बट मोस्ट ऑफ देम आर बेनिफिशियल। कुछ मोलस्कन जो है वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है लेकिन कुछ जो है फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। द हार्मफुल मोलस्कन्स आर स्लग एंड शिपवॉर्म। अब हार्मफुल मोलस्कन्स के उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, कौन कौन से, स्लग हैं जो कि बेसिकली इंजurious हैं टू द गार्डन एंड द कल्टिवेशन, यानी तबाह कर देते हैं गार्डन्स को भी, कोई भी कल्टिवेशन है, फसल वगैरह, उसमें स्लग जो है उसको तबाह कर रहे हैं। दे आर नॉट ओनली ईट लीव्स बट ऑल्सो डिस्ट्रॉय प्लांट्स बाय कटिंग देयर रूट्स एंड स्टेम। इसके किस तरह से वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, प्लांट्स की रूट्स को ख़राब कर देते हैं, स्टेम्स को ख़राब कर देते हैं। टोरीडो अ शिप फॉर्म डैमेजेस वुडन पार्ट ऑफ द शिप। इसके अलावा शिप फॉर्म, टोरीडो जो है एक ऑर्गेनिज्म मोलस्कन्स का, उसको शिप फॉर्म इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो शिप्स की जो है उनके वुडन पार्ट को डैमेज कर देता है। बट मैनी मोलस्कन्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ फूड फॉर मैन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन कुछ मोलस्कन्स ऐसे भी हैं जो एज अ फूड सोर्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लैम्स, ऑयस्टर एंड मुजल्स आर ईटन इन फार ईस्ट यूरोप एंड अमेरिका। यानी क्लैम्स, ऑयस्टर एंड मुजल्स को इस्तेमाल किया जाता है एज अ फूड यूरोप में, अमेरिका में और फार ईस्ट में। ऑयस्टर्स आर रिगार्डेड एज डेलिकेसीज, यानी जो ऑयस्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एज अ सोर्स ऑफ फूड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। शेल्स ऑफ फ्रेश वाटर मुजल्स आर यूज इन बटन इंडस्ट्रीज। इसके अलावा ने कहा कि जो फ्रेश वाटर मुजल्स के शेल्स हैं उससे बटन जो हैं वो भी बनाए जाते हैं। ऑल्सो शेल्स ऑफ ऑयस्टर्स आर मिक्स विद टार फॉर मेकिंग रोड्स इन अमेरिका। इसके अलावा कुछ जो ऑयस्टर के शेल हैं उनको मिक्स किया जाता है टार के साथ। बेसिकली टार जो है वो कंपाउंड होता है केमिकल जो कि किससे ऑब्टेन किया जाता है, कॉल वगैरह से जो है वो ऑब्टेन किया जाता है और वो रोड्स बनाने के काम आता है। शेल्स इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। इसके अलावा डिफरेंट जेवरात बनाने के भी जो मोलस्कन्स के शेल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। सम ऑयस्टर ऑल्सो मेक वैल्यूएबल पर्ल्स। इसके अलावा जो मोती पर्ल्स वगैरह जो हैं वो भी ऑयस्टर जो है उससे हम हासिल कर सकते हैं। ये येलो बॉक्स स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, द ब्रेन ऑफ ऑक्टोपस इज एक्सेप्शनली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फॉर एन इनवर्टिब्रेट ब्रेन। जो ऑक्टोपस है उसका ब्रेन जो होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है किसी भी इनवर्टिब्रेट के ब्रेन से। इट इज़ इनक्लोज इन अ शेल लाइक केस ऑफ कार्टिलेज एंड इंडोज द ऑक्टोपस विद हाईली डेवलप्ड कैपेबिलिटी टू लर्न एंड रिमेंबर। इसका ब्रेन जो होता है वो हाईली डेवलप्ड है, इस वजह से उसके अंदर सीखने की, समझने की सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। इन लेबॉर्ट्री ऑक्टोपस कैन ईजिली लर्न टू एसोसिएट सर्टन सिम्बल्स, यानी कि लेबॉर्ट्रीज के अंदर ऑक्टोपस को ट्रेन किया जा सकता है, वो सर्टन सिम्बल्स को जो है वो इजीली एसोसिएट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। एंड कैन ओपन अ स्क्रूज कैप जार टू ऑब्टेन
फूड। इसके अलावा अगर उनको जार को ओपन करने को कहा जाए तो उनके ब्रेन इतना केपेबल है, यानी इतना हाईली डेवलप्ड है कि वो इजीली लर्न कर सकता है, सीख सकता है कि किस तरह से किसी भी जार को कैसे ओपन करना है। सो स्टूडेंट्स, ये था फाइलम मोलस्का, जिसके अंदर डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर हाईली एक्टिव सेफलोपोड्स पाए जाते हैं, स्लो मूविंग स्नेल एंड स्लग पाए जाते हैं। इसके अलावा शेल जिनके अंदर प्रेजेंट है मसल्स वो पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, इनकी बॉडी के ऊपर कवरिंग एनवेलोप होता है जिसको मेंटल कहते हैं, जिससे ये अपना शेल जो है कैलकेरियस शेल जो है वो सक्रीट आउट करते हैं। इसके अलावा ये एक्वेटिव होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं। इनके अलावा इनके बॉडी को हम डिवाइड करते हैं 3 मेन पार्ट्स में, जिसमें हेड, वेंट्रल, मस्कुलर फुट आ जाता है और डोर्सल विजरल मास आ जाता है। इसके अलावा इनका जो एक और कैरेक्टर है वो ये है कि इनकी टंग के ऊपर होनी टीथ होते हैं और इनकी टंग को रेड्यूला कहा जाता है। इसके अलावा इनके अंदर हाईली डेवलप्ड डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम की 2 ओपनिंग है। इसके अलावा इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है और इनके जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो ब्लू कलर का होता है जिसको हेमोसाइनिन कहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट है, लेकिन कुछ लैंड एनिमल्स हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो किसकी सूरत में प्रेजेंट होता है, गैंग्लियास की सूरत में, जो मैंने बताया मास ऑफ नर्व सेल्स है। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है वो मस्कुलर फुट है और कुछ जो है वो इसमें सिसाइल होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो ये एज अ फूड भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये गार्डन और क्या कहते हैं डिफरेंट कल्टिवेशंस को डिस्ट्रॉय भी करते हैं, यानी हार्मफुल भी हैं और बेनिफिशियल भी हैं। शिप वॉर्म जो है वो शिप्स के डिफरेंट पार्ट्स को है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसके अलावा ये डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में बटन बनाने के, डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बनाने के, पर्ल्स बनाने के काम भी आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फाइलम अकाइनोडर्मेटा, जिसके अंदर नॉन स्पीशीज़ जो हैं वो 5000 है और बेसिकली ये मराइन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हैं। द बॉडी इज़ कवर्ड बाय डेलिकेट एपिडर्मिस। इनकी जो बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है, डेलिकेट एपिडर्मिस से। द मेसोडर्मस सेल फॉर्म अ फर्म कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन विच मे बियर स्पाइन्स एंड बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन फ्रॉम मेसोडर्म इट मे बी कॉल्ड एंडोस्केलेटन। अब यहाँ पे एक इसकी बताई हुई करेक्टर है कि मेसोडर्मल सेल जो है वो इसके डेवलप करते हैं कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मींस स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, कांटे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन चूंकि ये मेसोडर्मल सेल जो है वो ये सिक्रीट आउट करते हैं स्केलेटन, इस वजह से उसको एंडोस्केलेटन कहा जाता है, यानी स्केलेटन present inside the body. Echinoderms are triploplastic coelomates and exhibit radial symmetry. अब उन्होंने कहा echinoderm जो है ये भी ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, यानी 3 लेयर्ड पे कंसिस्ट करती है इनकी बॉडी। सिलोमेट्स हैं, बॉडी कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है और इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, रेडियल सिमेट्री। लेकिन इनकी एक अडेप्टेशन है कि लार्वल फॉर्म के अंदर इन एनिमल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बायलेटरल सिमेट्री। लेकिन अडल्ट के ड्यू टू देयर मोड ऑफ स्पेशल मोड ऑफ लाइफ इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, रेडियल सिमेट्री। यानी डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस के अंदर इनके अंदर डिफरेंट तरह की सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट होती है। अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, जबकि लार्वल स्टेजेस में इनके अंदर कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बायलेटरल सिमेट्री। द माउथ इज ऑन द लोअर सरफेस विच इज नोन एज ओरल एंड एनस इज ऑन द अपर सरफेस विच इज नोन एज अबोरल। नेक्स्ट आ जाता है द काइनोडर्मेटा आर एक्सक्लूसिवली मेराइन एंड मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड एट द बॉटम अलोंग शोर लाइन इन शैलो सीज। अब काइनोडर्म्स जो है बेसिकली मेराइन होते हैं। इसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं, साहिल के पास पाए जाते हैं। समुंदर के मोस्ट स्पीशीज़ ऑफ फ्री मूविंग्स, कुछ ज़्यादातर स्पीशीज़ जो है इसकी फ्री मूविंग होती हैं, लेकिन कुछ जो है वो अटैच होती हैं सबस्ट्रेटम से, यानी सरफेस के साथ। नेक्स्ट अगर डिफरेंट एग्जाम्पल्स इसकी देखी जाए तो इसके अंदर उन्होंने कहा है कि फ्लैटन लाइक बिस्किट, केक अर्चिन की एग्जाम्पल आ जाती है जिसकी बॉडी बिस्किट की तरह की होती है। नेक्स्ट आ जाती है स्टार फिश की, जिसकी बॉडी के अंदर शॉर्ट आर्म्स होते हैं एज कम्पेयर टू द ब्रिटल स्टार जिसके अंदर लॉन्ग आर्म्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सी अर्चन आ जाता है जिसकी बॉडी जो होती है ग्लोबुलर होती है, यानी राउंडेड होती है। और सी कुकम्बर आ जाता है जिसकी बॉडी क्या है, अलोंगेटेड है। ये स्टूडेंट डायग्राम है जिसमें शो हुआ है कि सी स्टार किस तरह की होती है, ब्रिटल स्टार और सी अर्चन या फिर सी कुकम्बर जिसकी बॉडी जो है वो अलोंगेटेड होती है। डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ जो है वो काइनोडर्म्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
The most unique characteristic of echinoderm is the water vascular system present in their coelom. सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर क्या है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इनके coelom में प्रेजेंट होता है. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब्स एंड स्पेसेस सराउंडिंग द माउथ एंड पासिंग इनटू आर्म्स एंड ट्यूब फीट. अब उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है किस पे, ट्यूब्स पे, जो कि सराउंड करती है माउथ को और इसके अलावा एक्सटेंड होती है इनके आर्म्स में या ट्यूब फीट्स के अंदर. The water circulate through these channels. Water enter these canal through a sieve-like plate called as madreporoids present on a boreal body surface. अब उन्होंने कहा कि वाटर जो है इन चैनल्स के अंदर सर्कुलेट करता है. वाटर इनके अंदर एंटर किस तरह से होता है, इनके अंदर प्लेट होती है, सीव लाइक प्लेट यानी सुराख उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मैड्रियोपोराइड्स, जो कि किस सरफेस के ऊपर उसकी प्रेजेंट होती है, अबोरल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है. अबोरल सरफेस इज़ द अपर सरफेस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जिधर एनस जो है वो भी प्रेजेंट होता है. द मोटाइल स्पीशीज़ मूव विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट. अब जो स्पीशीज़ मोटाइल होती हैं वो किसकी मदद से मूव करती हैं, ट्यूब फीट की मदद से मूव करती हैं. द ट्यूब फीट इज़ सॉफ्ट सैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलॉन्ग द एजेस ऑफ ग्रूव प्रेजेंट इन द आर्म्स. अब उन्होंने कहा कि जो ट्यूब फीट है ये सॉफ्ट थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, सैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि प्रेजेंट होता है किसके अंदर, आर्म्स के अंदर इसकी प्रेजेंट होता है. This is a diagram students showing the basic structure of starfish. अब उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि बेसिकली वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है. ये सारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम है. मेन जो है वो रिंग कनाल होती है, जिससे बाकी रेडियल कनाल जो इसके आर्म्स के अंदर एक्सटेंड हो रही हैं वो अराइज करती हैं. यहाँ पे ट्यूब फीट जो है वो प्रेजेंट है. इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है ट्यूब फीट का. ये यहाँ पे ट्यूब फीट जो है वो प्रेजेंट है. इसके अलावा जो सीव लाइक प्लेट है मैड्रियोपोराइड, जिसके ज़रिए वाटर जो है वो एंटर होता है, वो प्रेजेंट है. और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो एक्सटेंड करता है इसके हर आर्म के अंदर और ट्यूब फीट के ज़रिए जो है ये मूव करती है. हम एक्सपेक्ट लो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं है. कुछ ऑर्गन जो हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड हैं. दे आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन. इन डाइजेशन और रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट है, लेकिन देयर आर नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन. लेकिन रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए इसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद नहीं है. द नर्वस सिस्टम इज़ ऑल्सो पोरली डेवलप्ड. नर्वस सिस्टम जो है वो भी पोरली डेवलप है. देयर इज़ नो ब्रेन प्रेजेंट नहीं है. However, a nerve ring is present around the pharyngeal region. लेकिन इसके अंदर नर्व रिंग्स जो है वो प्रेजेंट है किधर, माउथ रीजन के पास. सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम इज पोरली ऑर्गेनाइज. इसके अलावा इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है. द सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. सेक्सेस इसके सेपरेट हैं, यानी अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो है वो भी एक्सटर्नल यानी आउटसाइड द बॉडी होती है. द लार्वा सच as Bipinnaria and Brachylaria are complex, exhibit bilateral symmetry and resemble those of कॉर्डेट्स. अब उसे क्या है कि इसके अंदर जो लार्वल डेवलप होते हैं उनको बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्युलेरिया कहते हैं. और उसके अंदर सिमेट्री जो होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है, जो कि इनकी रिजेम्बलेंस जो है इस वजह से किसके साथ है, कॉर्डेट्स के साथ, जो कि वर्टिब्रेट्स का फाइलम है. रीजनरेशन, द एबिलिटी टू रीफॉर्म लॉस्ट ऑर्गन इज कॉमन अमंग अकाइनोडर्म्स, स्टारफिश, सी कुकम्बर, सी लिलीज, ब्रिटल स्टार एंड सी अर्चन एक्सपेक्ट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है, यानी इनकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो अपना लॉस्ट पार्ट जो है उसको दोबारा से रीफॉर्म जो है वो कर सकें. और किन किन स्पीशीज़ के अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, स्टार फिश, सी कुकम्बर, सी लिली, ब्रिटल स्टार एंड सी अर्चन के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक रीजनरेशन का मौजूद है. द काइनोडर्म्स आर कंपेरेटिवली सिंपल इन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजियोलॉजी एंड डिजर्व अ प्लेस स्लाइटली बिलो द एनलीट वॉर्म्स. अब उन्होंने कहा है कि काइनोडर्म की अगर स्ट्रक्चरल इसकी कॉम्पोजिशन देखी जाए या ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो वो जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है, और इस वजह से इनकी जो प्लेस बनती है वो एनलीडा के नीचे बनती है. However, these are placed at the top of list of invertebrate phylum. लेकिन इसके बावजूद इनको जो है इन्वर्टिब्रेट्स की जो टॉप लिस्ट है उसके अंदर शामिल किया जाता है. क्यों? दिस इज़ बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस बिटवीन द काइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स.
क्यों इनको इनवर्टिब्रेट्स की टॉप लिस्ट में एंटर किया जाता है? क्योंकि इनकी रिजेम्बलेंस जो है वो किससे बहुत ज़्यादा है? कॉर्डेट्स के साथ। अब क्या क्या कौन कौन से रिजेम्बलेंस है उनके साथ, ये डिस्कस किया हुआ। देयर इज़ अ रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन बोथ फाइलम। मैंने कहा है कि कॉर्डेट्स के अंदर और काइनोडर्म्स के अंदर ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन सी क्लीवेज होती है? रेडियल क्लीवेज होती है, जिसके अंदर प्रॉपर सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट होती है। द ब्लास्टोफोर फॉर्म द एनस इन अकाइनोडर्म्स एज वेल इन कॉर्डेट्स। इस वजह से इनको ड्यूट्रोस्टोम कहते हैं, क्योंकि ब्लास्टोफोर जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस वो क्या बनाती है? एनस बनाती है, जो कि कॉर्डेट्स के अंदर भी ब्लास्टोफोर जो है वो एनस ही बनाती है। इस वजह से ये किस रैंक से बिलोंग करते हैं? ड्यूट्रोस्टोमा से। दे आर सर्टेन कॉमन बायोकेमिकल peculiarities among echinoderms and chordates। अगर बायोकेमिकल कंपोजिशन देखी जाए तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है echinoderms के अंदर और chordates के अंदर, जिसके अंदर फॉस्फोकेरेटन इज प्रेजेंट इन बोथ। फॉस्फोकेरेटन बेसिकली एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड है, जो कि echinoderms के अंदर भी प्रेजेंट होता है और इसके अलावा chordates के अंदर भी प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये सिमिलरिटीज़ थी जिसकी वजह से इसको इन्वर्टिब्रेट्स की टॉप लिस्ट के अंदर डाला जाता है echinoderms के। ऑल्दो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ड्यू टू द रिजेम्बलेंस ऑफ echinoderms विद कॉर्डेट्स, इस वजह से इनको इन्वर्टिब्रेट्स की टॉप लिस्ट में डाला जाता है। और वो रिजेम्बलेंस इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसमें रेडियल क्लीवेज आ जाती है इनके अंदर। इसके अलावा ब्लास्टोफोर जो है वो एरस बनाता है, और लास्ट वो जो है बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन echinoderms एंड कॉर्डेट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आ जाता है, जिसमें पहले भी डिस्कस हुआ है कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं echinoderms की, जिसमें स्टारफिश, सी अर्चन, केक अर्चन, सी कुकम्बर एंड ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट आ जाता है Echinodermata infinities। Echinodermata do not show close relationship to most invertebrate but they do show infinities with hemichordates। अब उन्होंने कहा है कि इनकी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स के साथ शो नहीं करते, लेकिन इनकी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं किसके साथ? हेमिकॉर्डेट, जिनको प्री कॉर्डेट जो है वो भी कहा जाता है। बोथ दीज हैव अ नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स अमंग विच आर द फॉर्मेशन ऑफ सिलोम। अब इनके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ सिलोम आ जाती है। रिटेंशन ऑफ ब्लास्टोपोर एज अ साइट ऑफ फ्यूचर एनस, यानी ब्लास्टोपोर जो है वो क्या बनाता है? एनस बनाता है। इन बोथ मीजोडर्म इज ड्राइव फ्रॉम द सेल क्लोज टू द ब्लास्टोपोर। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि मीजोडर्म जो है वो किससे बनती है? उन सेल से जो किधर प्रेजेंट होते हैं? ब्लास्टोपोर के पास। बोथ पोजेसेस मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन वेयर एज एक्सोस्केलेटन इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इनके अंदर मीजोडर्म जो है वो एंडोस्केलेटन बनाती है, जबकि एक्टोडर्म जो है वो क्या बनाती है? एक्सोस्केलेटन। वाइल इन इनवर्टिब्रेट द ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू माउथ। जबकि उन्होंने कहा कि बाकी जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ब्लास्टोपोर जो है वो क्या बना रहा है? माउथ बना रहा है। द अबव रिजेम्बलेंस बिटवीन टू फाइलम आर आइदर नाइदर एक्सीडेंटल नॉर ड्यू टू द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बट आर बिकॉज टू आर क्लोजली रिलेटेड एंड बोथ emerge फ्रॉम द सेम कॉमन इंसेस्ट। अब उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर रिजेम्बलेंस सिमिलरिटी मेंशन की हुई है दो फाइलम्स के दरमियान में, ये कोई हादसाती तौर पे नहीं है और ना ही ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, बल्कि ये किस वजह से है? क्योंकि इनके एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि इनके इंसेस्टर जो था वो क्या था? कॉमन था। अब यहाँ पे स्टूडेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज़ बेसिकली कन्वर्ज हो जाना दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का आपस में ड्यू टू सिमिलैरिटी इन देयर फंक्शन। दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से कन्वर्ज हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को अगर डिस्कस किया जाए तो बेसिकली एवोल्यूशन इज़ अ चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब दो तरह के एवोल्यूशंस को हम टाइप्स के लिए आपको डिफ़ाइन कर सकते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होती है कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो कि फंक्शनली डिफरेंट होते हैं बट स्ट्रक्चरली अलाइक होते हैं, यानी स्ट्रक्चर उनका सेम होगा और फंक्शनली फंक्शन उनका डिफरेंट होगा। इस वजह से वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? डाइवर्ज कर जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जिसके अंदर एग्जांपल आ जाती है लिम्स ऑफ मैन की, बैट, हॉर्स, वेल। अब इनका क्या है?
फोर लिम्स जो है मैन के, इन सब का जो स्ट्रक्चरली ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। जैसे जो फोर लिम्स हैं मैन ह्यूमंस के, वो डिफरेंट काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो बैट है वो फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है अपना फोर लिम्स, और इसके अलावा वेल जो है वो स्विमिंग के लिए अपने फोर लिम्स को इस्तेमाल करिए। इसी तरह जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की हम बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि फंक्शनली अलाइक होते हैं, यानी उनका फंक्शन जो है वो सेम होता है, बट स्ट्रक्चरली वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी उनका ओरिजिन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। जिसके अंदर विंग्स ऑफ बैट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ठीक है, ये एग्जाम्पल आ जाते हैं किसकी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की, जिसके अंदर जो विंग्स जो हैं वो बैट के, बर्ड्स के और इंसेक्ट्स के, जो कि फंक्शन अगर देखा जाए तो वो उनका सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है विंग्स का, बैट के विंग्स बिल्कुल डिफरेंट तरह के, बर्ड्स के विंग जो हैं वो फ़र्क हैं, और इंसेक्ट्स के विंग जो हैं वो फ़र्क होंगे। तो यही यहाँ पे उन्होंने यही बताया हुआ है कि जो अकाइनोडर्म्स हैं उनकी जो रिजेम्बलेंस है प्री कॉर्डेट्स के साथ वो एक्सीडेंटल नहीं है, हादसाती तौर पे नहीं है, और ना ही इस वजह से है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से है, बल्कि किस वजह से है, क्योंकि उनके जो इंसेस्टर थे वो क्या थे, सेम थे। अकाइनोडर्म ऑल्सो शो वेरी क्लोज रिजेम्बलेंस विद कॉर्डेट बिकॉज बोथ हैव मीजोडर्मल स्केल्टन। अब उन्होंने क्या कि काइनोडर्म ना सिर्फ हेमिकॉर्डेट्स जिनको प्री कॉर्डेट्स कहते हैं उनके साथ क्लोज रिजेम्बलेंस शो करते हैं, बल्कि कॉर्डेट्स के साथ भी रिजेम्बलेंस है बहुत ज़्यादा। किस वजह से, बिकॉज बोथ, अब वो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि कॉर्डेट्स से इनकी जो रिजेम्बलेंस है वो ये है कि इनका स्केल्टन जो है वो मीजोडर्मल स्केल्टन है, यानी स्केल्टन जो है वो ओरिजिनेट हुआ है किससे, मीजोडर्म से। ड्यूटियोस्ट्रोम, यानी कि ये ड्यूटियोस्ट्रोम है जिसके अंदर जो ब्लास्टोपोर है वो क्या बना रहा है, एनस बना रहा है। In both lower chordates and echinoderm, the early development is almost similar. यानी कि chordates के अंदर और echinoderms के अंदर जो early developmental stages आती हैं वो सारी की सारी क्या है, similar हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। That is why they have been placed closest to phylum chordate. इस वजह से उनको phylum chordate के पास जो है वो place किया गया है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने फाइलम मोलस्का को डिस्कस किया और काइनोडर्म्स को डिस्कस किया। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।